हालेलुया। सो खुदावन खुदा दा शुक्र होवे असी फिर इकट्ठे होए और असी अज फिर उस विषय चाहवांगे जो असी लगातार सीखते आ रहे हैं। हरून महायाजक के सीने बांधे 12 पत्थर। और ये जो 12 पत्थर आ ये साडे लिए इन्हां दे विच की संदेश आ, खुदा दा की भेत आ, असी उहनूं सीखते आ रहे हैं। खुदा चाहूगा फिर मोढे ते लगे 12 पत्थरां नूं भी देखांगे। फिर सीने बंद के अंदर जिहड़े उरीम ते तमीम दे 2 पत्थर आ उन्हां नूं भी देखांगे। और हरून महायाजक की वर्दी नूं भी देखांगे जो 3 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। और हरून महायाजक की पगड़ी नूं भी देखांगे और उहदे मत्थे ते लगे हुए सोने के ताज नूं भी, जिहड़ा ताज की तरह प्लेट लगी आ उहनूं भी देखांगे। हालेलुया। लेकिन हजे असीं फिलहाल 12 पत्थरां नूं देख रहे हैं, जिहदे विच असीं पहले पत्थर नूं देखिया और उस तो बाद असीं विस्तार दे नाल जिहड़ा सीगा उह 6वें पत्थर नूं देखिया सीगा। और उस तो बाद फिर असीं प्रार्थना की प्रभु दे अगे कि असीं सारे पत्थरां नूं ही विस्तार दे नाल समझना चाहुंदे हैं। फिर असीं दूसरे पत्थर तो फिर दोबारा शुरू होए हैं, फिर 12 तक जावांगे 6वां पत्थर छड्ड के। हालेलुया। सो ये जो पत्थर आ दूसरा, ये पत्थर हरा अकीक आ। और हरा अकीक जिहड़ा आ उहदे विच रंग जिहड़े आ 2 मिक्स आ और वो 2 मिक्स रंगां दे नाल बनिया हरा ते पीला रंग। और ये जो हरा ते पीला मिक्स रंग आ ये महिमा नूं दिखाउंदा है, ईश्वरत्व नूं दिखाउंदा और राजशाही नूं दिखाउंदा आ। हालेलुया। सो जदों ये पत्थर जिहड़ा आ राजशाही दे बारे दिखा रहा, तो राजशाही दे विच भी जिद्दां 2 पत्थर दे रंग आ, इसे प्रकार इहदे विच विषय भी 2 ही निकल के आउंदे आ। राजा दे बारे, राजशाही दे विच 2 विषय निकल के आउंदे, राजा दे बारे और राजा दी व्यवस्था दे बारे। हालेलुया। सो इसलिए मैं तुहानूं दसदा आ रहा लगातार कि एक जदों राजा है, जेकर उहनूं राजा दी व्यवस्था दे बारे नहीं पता तो फिर वो राज कर सकदा नहीं। खुदावंद भी अपने राज की व्यवस्था सानू की कर देना चाहता है, सिखा देना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। जिद्दां राजिਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗਿਓਂ ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜੇ ਹੋਣ ਲਈ चुनिया आ, तो सानू भी फिर खुदावन खुदा ने कलीसिया दे विच रखिया आ। कलीसिया विच 5 प्रकार की सेवकाई के द्वारा असी सिद्ध हो जाइए और असी उस अनंत काल राज लई तैयार हो जाइए। सो खुदा सानू कलीसिया दे विच रख के सिखाउंदा जा रहा है। हालेलुया। सो राज की जिहड़ी असी देखिया सीगा कि राजा और राजा की व्यवस्था के बारे बहुत सारिया गल्लां इन्हां नाल रिलेटेड आपां वचन च सिखियां। और उस तो बाद असीं आए सी 1000 साल राज दे विच। और 1000 साल राज दे विच जिहड़ा असीं खास गल नूं देख के आए सीगे, एक ग्रुप होगा ज़मीन तो जिहड़ा 1000 साल राज विच प्रवेश करूगा, एक ग्रुप होगा आसमान तो जिहड़ा 1000 साल राज विच प्रवेश करूगा। हालेलुया। ज़मीन वाले ग्रुप दे विच ते आसमान वाले ग्रुप दे विच ज़मीन आसमान दा ही अंतर है। हालेलुया। किन्ना अंतर है? ज़मीन आसमान दा ही अंतर आ, क्योंकि जिहड़े आसमान तो आउणगे वो यीशु मसीह दे नाल कलीसिया दे लोग आउणगे इसे धरती ते 1000 साल राज करन दे लई। हालेलुया। ना असीं आसमान ते इदां ही उठाए जावांगे ते ना ही आसमान तो असीं इदां आवांगे। जेकर कोई जींदा होगा इत्थों, जदों यीशु मसीह ने बदलां तक आउणा है तो पवित्र आत्मा ने इत्थों लोगों नूं जिहड़े तैयार आ ज़मीन तो चक लैणा, जिहड़े जींदे आ। और जदों इन्हां नूं चकना है तो नाल ही इन्हां दे बदन जलाली हो जाने। ये बदन फिर रहने नहीं। जलाली मतलब कि ज्योतिमय बदन जिहड़े हो जाने। हालेलुया। सो ये समेत ही फिर इन्हें चक्के जाना। फिर इस ज्योतिमय जिहड़े बदन आ इन्हां नूं 7 साल जिहड़ा आसमान दे उत्ते इन्हां ने जो कुछ भी सेवकाई दे बारे, प्रभु दे बारे, उहदे राज दे बारे मेहनत की, खर्च किया अपने आप नूं, वो सारा उन्होंने मुकट, ताज, उन्होंने अधिकार दिते जाणगे। पर धरती वालियां ते 7 साल की होगा
कलेश और वो वाधा वाधा महा कलेश का रूप लै जाऊगा। हालेलुया। धरती ते कोई सुख चैन होगा नहीं जदों कलीसिया उठा ली जाऊगी। हालेलुया। हुण तो लोग कहते भी असीं बड़े दुखी हाँ, बड़े दुखी हाँ, बड़ा कष्ट आ। ये जिहड़ा कष्ट ते कलेश काल का कष्ट उहदे विच भी जमीन आसमान का फर्क है। वो कष्ट डाढा ही कष्ट होगा क्योंकि वो कष्ट जिहड़ा परमेश्वर दे क्रोध वालों होगा। उहदे विच की कीता जाऊगा? परमेश्वर का क्रोध उडेलिया जाऊगा। हालेलुया। सो जदों असीं फिर आसमान तो अधिकार प्राप्त करके आवांगे तो फिर वापस जो इस जमीन ते 1000 साल राज करने दे वास्ते आवांगे, उदों भी साडियां देहियां किहड़ियां होणगियां? जलाली महिमा नाल भरियां पईयां, रोशनी दे नाल भरियां पईयां देहियां होणगियां और उन्हां दी रफ्तार सोच दे आधार ते होगी। जिद्दां वो सोचणगे अगले क्षण वो कित्थे होणगे? उस स्थान ते होणगे। हालेलुया। मैं मान लो इत्थों सोच लिया जदों मैं उस बदन च होऊंगा मैं अमरीका विच होना आ ते कित्थे होना उस टाइम ही? अमरीका दे विच होना। इन्नी तेज़ कोई फ्लाइट कोई रफ्तार इन्नी तेज़ है नहीं। सोच दी जो सोच लिया वो उत्थे ही होवोगी। हालेलुया। हालेलुया। सो वो सानू खुदावन खुदा जिहड़ा देन जा रहा है कलीसिया च रख के सारे कलीसिया दे लोग उस चीज़ नू पा सकते नहीं क्योंकि कलीसिया विच रह के भी लोगों ने चिंता किहड़ी आ? अपने घरां दी, अपने जीवनां दी, अपने खाण पीण दी, अपने पहनण पचण दी आ। सो ऐसे लोग उस राज दे विच अधिकारी होणगे नहीं। हालेलुया। उस राज विच कीमत देण वाले और प्रभु नूं जानण वाले, प्रभु नूं सिੱਖਣ वाले, प्रभु नूं समझण वाले और त्याग दा जीवन अपनाउण वाले ही उस राज दे विच प्रवेश करनगे। हालेलुया। सो 1000 साल राज मैं जिद्दां तुहानूं दस्सिया सीगा 1000 साल जिहड़ा राज है धरती ते अनंत काल दे राजियां दा 1000 साल रही प्रैक्टिकल आ। हालेलुया। प्रैक्टिकल राज है। उन्हां नूं उत्थे ट्रेनिंग जिहड़ी आ 1000 साल राज लई राजा किद्दां राज करूगा उहदी ट्रेनिंग 1000 साल राज है। हालेलुया। उस तो बाद 1000 साल राज खत्म हुंदे सार ही उहदे लोग जिहड़े आ महिमा पाई दियां वाले लोग आ वो फिर स्वर्ग दे विच राज शुरू कर देणगे। सो स्वर्ग दे बारे जदों अपनी गल आई आ तो हुण साडा विशा फिर अग्गों निकल के आ गया। पहला सीगा 1000 साल राज उहदी मुकाई हुई अपने कि 1000 साल राज विच कौन प्रवेश नहीं करूगा। हुण आया है साडा स्वर्ग दा राज जिहदे लई खुदावन खुदा ने सानू हथ पाया है। हालेलुया। सो उस राज दे लई सानू प्रभु किस प्रकार तैयार करदा है या वो राज दे बारे जिहड़ा स्वर्ग राज क्या गया पहला आपां स्वर्ग नूं ही देख लावांगे फिर उत्थे दे राज दी व्यवस्था नूं उत्थे दे आराधना दी व्यवस्था नूं उत्थे जिहड़ी जो भी नीति होनी आ वो सारियां गल्लां नूं आपां थोड़ा थोड़ा करके सिੱਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। जिन्ना पवित्र आत्मा सानू अगवाई करूगा ਜਾਂ जिन्नी कि साडी आत्मिक उम्र जिहड़ी आ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਫਿਰ स्वर्ग राज तो पहला स्वर्ग के बारे ही कुछ गल्लां आपां सिੱਖਣੀਆਂ शुरू कीतियां आ ते उस स्वर्ग के वास्ते आपां देखिया सीगा कि स्वर्ग जिहड़े तीन आ एक बदलां दा एक तारियां दा और एक वो स्वर्ग जिथे साडा सर्वशक्तिमान परमेश्वर विराजमान है। हालेलुया। फिर आपां पहली गल च तीन गल्लां सिक्खियां फिर दूसरी गल आपां देख रहे सी कि ये जिहड़े स्वर्ग आ ये परमेश्वर दे द्वारा रचे गए। इन्हूं रचण वाला भी कौन आ? ये आपे ही नहीं रचे किसी दूत ने नहीं रचे किसी की सोच विचार द्वारा या भगती द्वारा ये रचे गए नहीं। हालेलुया। किसी दा इहदे विच कोई हथ नहीं सिर्फ और सिर्फ किहने रचे है सर्वशक्ति महान परमेश्वर ने। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ उत्पत्ति 1:1 देखिया सीगा फिर उत्पत्ति 2:1 देखिया सीगा फिर यशाया 42:5 देखिया सीगा फिर यशाया 45:12 ਤੋਂ 18 देखिया सीगा। ਅੱਜ फिर तीसरी गल ते आ जाने। हालेलुया। पहला तो आप देख लिया कि स्वर्ग किन्ने आ? तीन आ। दूसरी गल देखी आ कि ये किहने रचे आ? परमेश्वर ने रचे आ। तीसरी गल ये आ पृथ्वी तो या धरती तो पहला स्वर्ग रचे गए। कदों रचे गए भी? धरती तो पहला रचा गया। हालेलुया। सो पहला धरती नहीं रची गई क्यों की रचा गया? स्वर्ग रचा गया। वो लिए आपां वचन के प्रूफ देखते हैं।
वो है उत्पत्ति 1 अध्याय ਉਹਦੀ 1 ही है। बार बार ऐतां ਉਹੋ ही आ ਸਕਦੀਆਂ पर संदर्भ ਉਹਨਾਂ ਦੇ कुछ अलग अलग ਹੋਣਗੇ। आदि परमेश्वर ने आकाश ते धरती ਨੂੰ हाँ ਇੱਥੇ जब शब्द आया है आदि ਵਿੱਚ परमेश्वर ने आकाश शब्द ਕਿਹੜਾ आया ਪਹਿਲਾਂ मेरा मतलब फिर रचा किनू ਪਹਿਲਾਂ हाँ फिर लिखा ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ उत्पन्न ਕੀਤਾ। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ परमेश्वर ने ਕਿਹਨੂੰ ਰਚਿਆ ਆ आकाश ਨੂੰ स्वर्ग ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਆ। हालेलुया। आ जाओ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ उत्पत्ति 2:1। इस तरह आकाश ते धरती ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। हाँ रचिया परमेश्वर ने और एक टाइम ते की लिखा गया है कि रचना की हुई पूरी कीती गई। ਇਹਦਾ मतलब परमेश्वर ने ਇਹਨੂੰ रचिया ਤੇ रच के ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ पूरा भी किया अधूरा ਛੱਡਿਆ नहीं। हालेलुया हालेलुया। और ਇਹਦੇ ਲਈ अयूब की ਕਹਿੰਦਾ ਆ अयूब ਦੀ किताब 38 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 4 ਤੋਂ 7 ਆਇਤ। ठीक है इधर अयूब 38 4 ਤੋਂ 7 ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ। तीसरी गल आप देख रहे हैं पहला देखा 3 स्वर्ग आ दूसरा देखा परमेश्वर इन्हूं रचदा है और तीसरा आप देख रहे हैं कि धरती तो पहला रचिया गया। हाँ 38 4 ਤੋਂ 7 तू किथे से हाँ जद मैं धरती दी नींव रखी हाँ दस जे तू समझ रखदा है। हाँ परमेश्वर कह रहा है अयूब ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਤਿੰਨ ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਭਾਈ ਦੇਖ ਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲਾ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਟਾਈਪ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕਹੀਆਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ परमेश्वर ही आ गया। हालेलुया। अयूब दे नाल गल्लां कर लई चल बई धर्मिया बंदिया गल दा जवाब मेरी दा दे कि जदों मैं ज़मीन नूं रचिया ते तू कित्थे सी। हालेलुया। अपने चो कह सकदा भी कित्थे सी जमीन जमीन तो पहला आपां कित्थे सी। हालेलुया। आ जाओ किन्ने ओदा नाप ठहराया। हाँ किन्ने ओदा नाप ठहराया। पहली गल तो दस भी तू कित्थे सीगा फिर दस कि इस जमीन का नाप किहने ठहराया। हाँ किन्ने ओदा नाप ठहराया। हाँ तू जरूर जान लिया होवे। तू जान लिया होना है। परमेश्वर अयूब नूं कह रहा हाँ जी या किन्ने ओदे उत्ते हाँ जरीब खिच्ची। हाँ जरीब किहने ओदे उत्ते खिच्ची। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब दुनिया च कोई ऐसा मनुख अजे तक नहीं होया जिहड़ा कह सके मैं सारी धरती नूं की कर लिया देख लिया सारियां नदियां नूं देख लिया सारे पहाड़ां नूं देख लिया सारियां खाइयां नूं देख लिया सारे ज्वालामुखियां नूं देख लिया कोई नहीं कह सकता। और सारियां जिहड़ियां चूने दीयां चट्टानां आ ते खाइयां आ ते खड्डां आ सुरंगां आ उन्हां नूं देख लिया। बहुत इदां दीयां खाइयां खड्डां च गए आ पर वापस आए नहीं उहदा अथाह पा सके ही नहीं। सो कहंदा दस तू कित्थे सीगा उहदा जदों नाप ठहराया। हाँ कादे उत्ते ओदियां टेकां रखियां गईयां। हाँ नी जिहड़ी आ जमीन आ ये काहदे उत्ते रखी गई। आ मकान आपां काहते रखदे आ जमीन ते जमीन काहते रखी गई। हालेलुया। हाँ जी या किन्ने ओदे सिरे दा पत्थर धरिया। किन्ने ओहदे सिरे दा पत्थर धरिया जितों ये स्टार्ट की गई दस दे मैनू। हाँ जद सवेर दे तारे हाँ मिल के जयकारे गजाउंदे सन हाँ अते परमेश्वर दे सारे पुत्तर नारे मारदे सन। नारे मारदे सन। हाँ सत हो गया। हालेलुया। सो इत्थे परमेश्वर भी गल दस रहा है कि तू इहदे बारे सानू दस मैनू पर वो दस सकिया नहीं। इसलिए सब तो पहला परमेश्वर ने जमीन भी बनाने तो पहला की बनाया आसमान नू बनाया स्वर्ग नू बनाया स्वर्ग दे दूतां नू बनाया
उन्होंने की क्या गया, जो पुत्रा टाइप उन्होंने की क्या गया तो जदों ये नींह रखी जा रही सी उदों वो की लगा रहे थे, जयकारे लगा रहे सी। इहदा मतलब आसमान पहला रच दिते गए थे। आसमान रचन तो बाद उत्थे दूत रचे गए और दूतां ने ही फिर की किया, उत्थे फिर भजन गाए तो उहदी आराधना की जदों ये धरती की नींह रखी गई। हालेलुया। सो ये आपां गल सिर्फ धरती के नाल रिलेटेड गल तो ज़्यादा नहीं, आप जोर देवांगे, ज़्यादा गल देवांगे आसमान के नाल, स्वर्ग के नाल। सो स्वर्ग के वास्ते बचन दसदा आ कि धरती तो पहला कौन रचा गया, स्वर्ग रचा गया। और चौथी गल हैगी आ किद्दां बनिया, चौथी गल हैगी आ किद्दां बनिया या समग्री जिहड़ी इहदी समग्री या मटीरियल सीगा वो परमेश्वर के वचन द्वारा अस्तित्व दे विच आई, एक आकार दे विच या रूप दे विच आई। काहदे द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। वचन बोलता गया, रचना हुंदी गई। हालेलुया। इसदा मतलब परमेश्वर ने इन्हों जो रचिया आ तो वह मटीरियल कितों निकल के आया, स्वर्ग की रचना का मटीरियल कितों निकल के आया, वचन दे विचों। हालेलुया, हालेलुया। साडे चों कोई बोले फ्रिज तो फ्रिज इदा निकल आवे, कभी हुंदा देखिया? टैलीविजन, बैड, सोफा, गड्डी निकलती। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने ये तो भी आ जो वस्तुआं बंदे ने बनाई, इंसान ने बनाई, ये तो कई तरह की उत्तम चीज़ां जिहड़ियां सीगियां वो काहदे नाल बनातियां, वचन बोलदा गया चीज़ां बनदियां गईयां, वचन बोलदा गया स्वर्ग बनता गया। और वचन दसदा एक टाइम ते स्वर्ग का काम की हो गया, मुकम्मल हो गया। हालेलुया। सो आ जाओ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ भी ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ वचन ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। उत्पत्ति 2:1 कि परमेश्वर ने वो ਜਿਹੜਾ काम ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, वचन ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। और उस तो बाद पंजवीं गल आप देख रहे हैं, पहले तो आप देखा किद्दां बनिया, हुण आप देख रहे हैं कदों बनिया। हालेलुया। कुछ गल्लां समझ आ रही होनियां, तुसीं इदां समझते लो, सुनते जाओ ना जिद्दां कोई कहानी बजुर्ग सुणाउंदे हुंदे, ते कहानी किद्दां आ जांदी आपां नूं समझ आ जांदी। हुण समझ लो तुहाडे कोल एक कहानी चल रही स्वर्ग दी। हालेलुया। पहला स्वर्ग दियां कई टाइप दियां आपां गल्लां गुल्लां सुनियां कीतियां होणगियां, पर हुण सानूं वचन दे थ्रू वो किद्दां आ रहीआं साडे सामने, पूरा प्रूफ समेत साडे कोल आ रहीआं, सिस्टम समेत साडे कोल आ रहीआं। हालेलुया। याद रखना आ आप जो स्वर्ग की गल छेड़ी आ, स्वर्ग पहली गल स्वर्ग किन्ने आ, 3 आ। फिर किहदे द्वारा रचे गए आ, परमेश्वर के द्वारा। फिर पहला की रचा गया, स्वर्ग रचा गया। फिर किद्दां रचा गया आ, परमेश्वर के वचन के द्वारा। फिर आप पंजवीं गल देख रहे हैं कदों बनाया गया है ना। हालेलुया। उहदे लई लिख लो आरंभ विच या आद विच, तरीक रहत या समा रहत। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, स्वर्ग ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਆਦ 'ਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। उत्पत्ति 1:1 पढ़ लो इसलिए। आद विच परमेश्वर ने आकाश अते धरती ਨੂੰ उत्पन्न ਕੀਤਾ। हाँ, आद विच रचा गया। कद रचा गया, आद विच। इनू कह सकते हैं कि आरंभ दे विच, आद विच, शुरू दे विच रचा गया। 6वीं गल देख के फिर आपां सॉरी एक वचन होर देख के फिर आपां प्रार्थना करते हैं। 5 गल्लां साडे कोल पहुँच गई। मैं उन्होंने 2-3 बारी वचन च रिपीट कर दिता, तुसीं लिख लईआं होणीआं। उहदे लई पढ़ लो कहावतां दी किताब
28 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 22 ਤੋਂ 31 ਐਤ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿਆ ਇੱਥੇ ਖਾਵਾ ਆਉਂਦੀ ਠੰਡੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਕਹਾਵਤਾਂ 28 22 ਤੋਂ 31। ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਧਨ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। 8 ਦੀ 22 ਤੋਂ 31 ਹੈ ਨਾ, ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, 8 ਦੀ 22 ਤੋਂ 31। ਕਹਾਵਤਾਂ 8 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 22 ਤੋਂ 31 ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕੰਮ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਚਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਚਿਆ। ਹਾਂ, ਆਦ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਥਾਪੀ ਗਈ। ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜਦ ਵਗਦੇ ਸੋਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਨਾ ਮੈਦਾਨ ਨਾ ਜਗਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧੂੜ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਗਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧੂੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਭਲਾ? ਆਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਦ ਡੂੰਘਾਈ ਉੱਤੇ ਹਾਂ, ਮੰਡਲ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ। ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਹਾਂ ਤਕੜੇ ਕੀਤੇ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਬੰਨੇ ਠਹਿਰਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਬਈ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਠਹਿਰਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਨਿਤ ਉਹਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦੀ ਤੇ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੇਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖੇਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 31 ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬੁੱਧੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ? ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਬਣਾਇਆ ਕਦੋਂ ਗਿਆ? ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਦੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਬੁੱਧੀ ਦੇ। ਤੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਕੌਣ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਤਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਬੁੱਧ ਕੌਣ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਚੀ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਚਾਹੂਗਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਬੁੱਧੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ। ਤੇਰਾ ਰਹਿਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਹਰੂਨ ਮਹਾਜਾਜਕ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ 'ਤੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਫਾਕਤ ਕੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਭ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ।